झारखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यह फैसला किया कि जब तक मुख्यमंत्री युवाओं व अनुबंध कर्मियों के मुद्दों एवं अपने घोषणा पत्र के सारे वादे पर सदन में एक स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को झारखंड के सभी विषयों, जिसमें पारा शिक्षक, सहायक पुलिसकर्मी, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका सहिया, एएनएम, जीएनएम, होमगार्ड, पंचायत सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, जेएस, एलपीएस, नगरपालिका सफाई कर्मचारी, बीआरपी, सीआरपी एवं सभी समस्त अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण, बेरोजगारी भत्ता, स्थानीय नीति, जेएसएससी घोटाला, जेपीएससी घोटाला आदि सभी विषयों पर मुख्यमंत्री को आज सदन के अंदर जवाब देना होगा। जब तक मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे, तब तक विपक्ष के विधायक सदन के अंदर ही बैठे रहेंगे। हम लोगों का ये कहना है, युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, झारखंड के तमाम लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, इस पे हमको जवाब चाहिए। और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है, हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे, ये सदन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको ये कहने वाला, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा सदन के अंदर कि विपक्ष के जो भी विषय हैं, मतलब राज्य के जो भी विषय हैं, चाहे वो पारा शिक्षकों का हो, सहायक पुलिसकर्मी का हो, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, सहिया, एएनएम, जेएनएम, हेल्थ वर्कर, पोषण सखी, होमगार्ड, पंचायत स्वयंसेवक, जल सहिया, कृषि मित्र, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, व्यवसायी, प्रशिक्षित शिक्षक, राजपत्रित कर्मचारी, भूमि संचयी, दिव्यांगजन, जेएसएलपीएस, नगरपालिका सफाई कर्मी, बीआरपी, सीआरपी सहित सभी अनुबंध कर्मी, सभी संविदा कर्मी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का विषय, प्रतिवर्ष 5,000 7,000 रोजगारी भत्ता का विषय। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना है तो विपक्ष को भी सुन लिया है महोदय। मैंने ये सारे जो विषय बताए, ये सारे विषय इस सरकार ने वायदे के साथ लाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं बोलूंगा, ये 5वें जो अपना विधानसभा है उसका आखिरी सत्र है, आखिरी सत्र के आखिरी दिन में वो बोलेंगे और बोल करके चले जाएंगे, तो जनता का जवाब का कोई प्रत्युत्तर देने का कोई कार्य संचालन नियमावली में कोई हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही बोले, सीबीआई जांच कराए, और महोदय जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग इस सदन को छोड़ के जाने वाले नहीं है। ठीक। सदन स्थगित हो जाने के बाद वरिष्ठ विधायक सरयू राय का कहना है कि भाजपा के विधायक सदन कक्ष में बैठे हुए हैं, यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष को उनकी बातों को सुनकर धरना खत्म करना चाहिए। बिहार में जब जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में रात भर विधायक बिहार विधानसभा में बैठे थे, परंतु एक बड़ा मुद्दा को लेकर बैठे थे। आज भी भाजपा के जो विधायक उसके असेंबली के कक्ष में बैठे हुए हैं, ये उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वाणी की स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु ये पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अनंत ओझा का प्रश्न था, 40 मिनट तक उस प्रश्न पर लोगों ने सदन चलने दिया। जैसे ही प्रश्न खत्म हुआ, हंगामा करके स्थगन हो गया। दोपहर के बाद हम सभी का महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, सारे ध्यानाकर्षण पर आज बहस हो जाती। रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने पहले अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ा, उस पर बहस हुई, सभी ने भाग लिया, और जैसे ही उनका ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ वैसे ही फिर हंगामा हो गया और अब लोग बेल में बैठे हैं। तो आखिर ये सदन केवल भारतीय जनता पार्टी या किसी एक दल के विधायकों के लिए ही नहीं है। अगर आपको विरोध ही करना है तो शुरू से ही विरोध कर देते, ऐसा नहीं कि अपने दल के जो विधायक हैं उनका अल्पसूचित प्रश्न हो जाए, ध्यानाकर्षण हो जाए और बाकी लोगों के अधिकारों का आप हनन कर दीजिए, ये सही नहीं है। अन्यथा बाकी सबको आंदोलन करने का, सदन के वेल में बैठने का, ये सबका अपना उनके विवेक पर निर्भर करता है। उनको अच्छा लगता है वो बैठे हैं। मुझे लगता है कि स्पीकर साहब उनकी बात को सुनना चाहिए और उनकी बात को सुन के धरना खत्म कराना चाहिए। मैंने कहा भी स्पीकर साहब से मिलकर कि गतिरोध नहीं होना चाहिए, आप ही पहल करिए, आप ही झुकिए और आप ऐसी स्थिति न पैदा हो कि आगे के लिए एक अस्वस्थ परंपरा कायम हो जाए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल विधायक सत्यानंद भोक्ता का कहना है कि सदन नियम कानून से चलता है।
भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के चाहने से जवाब नहीं दिया जा सकता। के लिए लेकिन आपके विपक्ष के साथी अभी भी वेल में बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री जवाब दे। देखिए, जो हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य हैं उन लोगों को जनता की समस्या से कोई लेना नहीं है। सदन चलती है नियम और कानून से। जब जो चाहे कि जवाब चाहिए तो जनता से जवाब नहीं मिलेगा। सत्र चल रहा है, चलते सत्र में माननीय मुख्यमंत्री खुद ने कहा कि हम सभी को जवाब देंगे। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सदन में रहेंगे तो वोट पड़ेगा। उसे घट रहा है क्योंकि जनता का मुद्दा हम लोग उठा नहीं रहे हैं, अपने लाभ की बात कर रहे हैं। सर, वो तो कह रहे हैं जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार को अपने वादे याद दिला रहे हैं, हम जनता के मुद्दे ही उठा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि हम वादा क्या किया और हम क्या दिए। उनको जानकारी नहीं है। वो करेंगे 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे हैं। युवाओं को 12,000 और युवतियों को 18,000 रुपया। आप नेट से निकाल लीजिए कितना लोगों को मिला और कितना लोगों को मिल रहा है। तो 5,007 में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि आप लोग को सभी प्रश्नों का जवाब हम सही समय पर देंगे। अभी 2 दिन वक्त है तो उनके कहीं थोड़ी आज हम दे देंगे, समय पर दिया जाएगा। ठीक है। वहीं गिरिडीह विधायक ने इन सब विषय पर कहा कि सदन के प्रथम पाली में जब प्रश्नकाल चल रहा था तब पूरा सदन खामोश था और अनंत ओझा के सवाल सदन में आए, और द्वितीय पाली में जब ध्यान आकर्षण चल रहा था रामचंद्र चंद्रवंशी जी तब तक बात कर रहे थे। सदन में किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं हुआ। जैसे ही सत्ता पक्ष के विधायकों का ध्यान आकर्षण आया, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सुनियोजित तरीके से एक बैनर को लेकर प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के इन हथकंडों से हाउस प्रभावित नहीं होगा। विषय पर आपसे एक कहा था कि सदन को चलाने की जवाबदेही सत्ता और विपक्ष दोनों की है। लोकतंत्र की अवधारणा में सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र की गाड़ी का 2 पहिया है, लेकिन अगर एक पहिया बेमेल हो जाए तो गाड़ी को चलने में दिक्कत होगी। मैं स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने चाहे कटौती प्रस्ताव पर बहस हो, जो कल आपने देखा, अपने विषय में सदन में कोई भी हंगामा नहीं करते हैं, अपनी बातें सदन के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। आज भी आपने देखा कि प्रथम पाली में जब प्रश्नकाल चल रहा था तो अनंत ओझा जी के सवाल पर पूरा सदन खामोश था और उनके विषय सदन में आए। द्वितीय पाली में जब ध्यानाकर्षण के विषय चल रहे थे तो आपने देखा कि रामचंद्र चंद्रवंशी जी जितने समय तक बात कर रहे थे सदन में किसी भी तरीके का हंगामा नहीं हुआ। जैसे ही हमारे सत्ता पक्ष के साथियों का ध्यानाकर्षण आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से एक बैनर को लेकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। ये लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध है। प्ले कार्ड तक चलने की बात आती है हमारे सदन में। अगर संसद की बात करें तो वहाँ तो तस्वीर दिखाने पर ओम बिरला जी माइक घुमा देते हैं। तो आज यह आरोप अगर लगा रहे हैं कि आसन पर पक्षपात का आरोप, सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही, ये आरोप, हर उस चीज़ का जवाब देने को हम लोग तैयार हैं। लेकिन कम से कम मैं आपके माध्यम से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपसे, आपके द्वारा भी यह पूछा जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष के विधायक के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं आप पर, कि आपने प्रथम पाली में अपने सवालों को होने दिया, द्वितीय पाली में रामचंद्र चंद्रवंशी जी के ध्यानाकर्षण को होने दिया, बजट पर जब अभिभाषण था तो कटौती प्रस्ताव आपने चलने दिया, भानु प्रताप के वक्तव्य को आपने चलने दिया, लेकिन जब जब सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब की बारी आई तब वो हंगामा करके वॉकआउट कर गए या सदन को बाधित किया। यह किस परंपरा के तहत है? तो मैं आपके माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और खास करके झारखंड की जनता से यह बात जरूर से कहना चाहूँगा कि झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई से चल रहे सदन में झारखंडी जनता के संसाधनों का दुरुपयोग करने का अगर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता इस बात को देख रही है। और मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि बिजनेस ऑफ हाउस इनके इन हथकंडों से प्रभावित नहीं होगा। झारखंडी जनता से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय और मामले हैं उनका हम समाधान करेंगे और इस सदन की भी इस सत्र 5वीं विधानसभा के अंतिम सत्र की सार्थकता को भी हम प्रमाणित करेंगे। विधायक ऐसा पहली बार हुआ जब सदन के